हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 44 डे है। आज मैं आपको ये सूट पूरा फाइनल करके बताऊंगी। तो आइए चलिए देख लेते हैं। गला पट्टी जोड़ लेने के बाद अभी हम लोग सूट में फाइनल सिलाई डालेंगे। सबसे पहले कंधा जोड़ेंगे, फिर साइड वाला फिटिंग सिलाई डालेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से किस हिसाब से नापी पे दाग लगाया जाता है जहां से हम लोग सिलाई दे वो बता देती हूँ। जैसे यहाँ कांखी के पास होगा, छाती का चौथा हिस्सा में 1.5 इंच माइनस करके इस प्रकार से सीधा पकड़ के यहाँ से लेंगे और हाथ में नीचे हो जाएगा मोहरी का आधा, यानी कि हाथ का गोलाई जितना ढीला में हो रहा है उसका आधा। फिर स्केल से इसे मिला देंगे, जो कि कपड़े में भी इसी प्रकार से मिलाएंगे और 2 पॉइंट हटा के एक सिलाई और डालेंगे, ताकि अगर कभी ढीला हो जाए तो ये जिनका सूट है ये फिर से खुद से ही इसको ढीला कर पाए। इस प्रकार से 2 पॉइंट हटा के एक सिलाई और डाल देंगे। अभी बॉडी का भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रही होंगी जो 2 दाग लगा हुआ है, इसका मतलब है ये पूरी बॉडी के हिसाब से दिया हुआ है और इसमें 1/2 इंच लूजिंग दिया हुआ है। जैसे कि हिप हो रहा है 51 इंच, 51 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 13 पे 2 दाग कम। ये कमर पे है, कमर है 41 इंच, 41 इंच तो 10 पे 2 दाग ज्यादा। यहाँ छाती के पास है 11 पे 2 दाग कम, यानी कि 43 छाती का हिसाब। सेम यही हिसाब यहाँ पे भी लिया हुआ है, लेकिन आप लोग ये बहुत ध्यान से देखिए, जहाँ पे हिप चौथा हिस्सा हो रहा है इस वाले दाग से हम लोगों को सिलाई नहीं करना है, नहीं तो सूट का फिटिंग अच्छा नहीं बैठेगा। बहुत टाइट हो जाएगा। हम लोगों को हिप के पास भी 1/2 इंच लूज देना है, कमर के पास भी 1/2 इंच लूज देना है, छाती के पास भी 1/2 इंच लूज देना है और सीना के पास भी 1/2 इंच लूज देना है। और ये मैं डीप गला जिसमें पीछे होता है उस सूट का हिसाब बता रही हूँ। कॉलर वाले का हिसाब या बोट शेप गला का हिसाब में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। और ये जो दाग है ये है सीना का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच। ये यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है, जो कि छाती के ठीक बीचों बीच आ जाएगा। तो आप लोग ये तीनों दाग का समझ चुकी हैं। जो फिटिंग दाग पे नहीं देना है, चौथा हिस्सा निकाल के 1/2 इंच ढीला में इसको देना है। और सूट में भी जब सिलाई करेंगे, ये तो 1/2 इंच ढीला वाला सिलाई है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट ढीला रखेंगे, यहाँ पे भी 2 पॉइंट बाहर की तरफ रख के एक सिलाई एक्स्ट्रा में डाल देंगे। मैं दाग लगा के आप लोगों को बता देती हूँ। हिप के पास तो थोड़ा भी गैपिंग नहीं होगा, नहीं तो चाक बनाने में प्रॉब्लम होगी। अगर किसी को ये टाइट हो तो इस प्रकार से ये अंदर वाला सिलाई खोलने से ये सही जगह पे आ जाएगा। अगर हम लोग ये एक सिलाई खोले, अगर पूरा बॉडी में 1 इंच बढ़ जाता है तो वो इसमें मैनेज हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को सूट का सिलाई करके बता देती हूँ। हम लोग पहले सामने का पल्ला बिछाएंगे, उसके ऊपर से पीछे का पल्ला बिछाएंगे, फिर कंधा जोड़ेंगे। कंधा जोड़ते समय सामने वाला पल्ला का पट्टी फोल्ड करके रखेंगे और पीछे वाला का खोल के रखेंगे। इससे हेम करने में भी सुविधा होगा और ये अंदर की तरफ भी चला जाएगा। मैं ये करके दिखा देती हूँ। ये करने के बाद हम लोग साइड का फिटिंग डालेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोनों कंधा सिल लेंगे। सिलाई हमेशा की तरह हम लोग डबल ही डालेंगे। इसके बाद हम लोग साइड फिटिंग वाला जो दाग लगाए थे इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें हम लोग सिलाई कर लेंगे।
तक सिलने के बाद इस प्रकार से कपड़ा को घुमा के थोड़ी दूरी पे एक और सिलाई चला देंगे। अगर क्लाइंट को ये टाइट हो तो ये आराम से ढीला कर पाए, या किसी का भी हो, अपना हो या किसी का भी हो, 2 दाग हटा के एक और सिलाई डाल देंगे। इसके बाद हम लोग साइड में चाक रेडी करेंगे। चाक रेडी करने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, बहुत समय सूट खोलने या पहनते समय यहाँ से फट जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे मजबूती बनाए रखने के लिए इस प्रकार से 5 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा में एक टुकड़ा काटेंगे। टुकड़ा थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है। फिर जिस प्रकार से हम लोग पेटीकोट का डोरी बनाते हैं, उस प्रकार से इसे सिल के एक डोरी बना लेंगे। इसके बाद जहां तक सिला हुआ है वहां तक इसको इस प्रकार से एक साइड का कपड़े को सीधा करके रखेंगे। जो इसको फोल्ड करके हम लोग साइड वाला सिलाई डालेंगे। फिर पट्टी को लेके इस प्रकार से सिलेंगे जो ये बीच तक आ जाए। फिर उसको बाहर की तरफ निकाल देंगे। एक साइड का इस प्रकार से बन गया। सेम यही प्रक्रिया हम लोग दूसरे साइड भी करेंगे। इस प्रकार से ये चाक के पास इस तरह से बॉर्डर लग जाने के बाद यहाँ पे मजबूती आ जाती है। कुछ भी हो, यहाँ से कपड़ा फटता नहीं है। अभी हम लोग साइड का चाक रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हिप के हिसाब से कट भी दे दिए थे। इसे हम लोग 3 फोल्ड करेंगे, जैसे 1 बार, 2 बार, इस प्रकार से 3 फोल्ड। फिर इस प्रकार से धीरे धीरे 3 फोल्ड करते हुए इसका सिलाई कर लेंगे। अगर आप लोगों को एक बार में ये करने में प्रॉब्लम आएगी, आप लोग इसे पिन से भी रेडी कर सकती हैं। इस प्रकार से 3 फोल्ड करके इसे रेडी कर लेंगे। जहां से कट किया हुआ है उससे ½ इंच ऊपर तक सिलेंगे।
दूसरे साइड भी हम लोग 3 फोल्ड करके इसे रेडी कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले साइड का चाक भी रेडी कर देंगे। आप लोग ये देख पा रही होंगी, ये बिल्कुल सेम नापी का है। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरे साइड का भी चाक बना के रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे का भी 1 इंच पे दाग लगा के फोल्ड कर देंगे। चारों को एक साथ पकड़ के इस प्रकार से दाग लगा देंगे ताकि कोई छोटा बड़ा ना हो जाए। अगर आप लोगों को मन है तो आप लोग साइड में एक और सिलाई डाल सकती हैं। मैं इसमें एक ही सिलाई डाल रही हूँ। इस प्रकार से पहले 1/2 इंच पे फोल्ड करके एक और बार 1/2 इंच में फोल्ड कर लेंगे। सिलाई लॉक करते हुए ही शुरू करेंगे ताकि ये खुले ना, क्योंकि हम लोगों को इसमें डबल सिलाई नहीं डालना है। अगर आप लोगों को ये डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पिन से भी सेट करके इसे कर सकते हैं। अंतिम छोर में भी लॉक करते हुए ही खत्म करेंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड का भी सिलाई कर लेंगे। सूट फिटिंग करने के बाद अभी हम लोग बांह रेडी करेंगे। इस प्रकार से बांह में हम लोग जहां से फिटिंग होगा वहां से दाग दे चुके थे। सबसे पहले हम लोग नीचे का मोहरी को फोल्ड करेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर से 1/2 इंच फोल्ड करके इसे 1 इंच खत्म करेंगे। इस प्रकार से 2 बार 1/2 इंच मोड़ के इस सूट में मैं बिल्कुल साधारण तरीके से आप लोगों को सिर्फ हिसाब समझाने के लिए समझा रही हूँ, क्योंकि ये बिगनर्स कोर्स है। बाद में मैं आप लोगों को डिजाइन भी करके बताऊंगी। आप लोग किसी भी चीज में पहले स्टार्टिंग में साधारण सीखिएगा, उसके बाद ही आप लोगों को डिजाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रकार से हम लोग डबल करके इसे फोल्ड कर लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे बाह में भी फोल्ड कर लेंगे। दोनों बाह में मोहरी का सिलाई कर लेने के बाद अभी इसमें हम लोग साइड फिटिंग सिलाई भी डाल देंगे। सिलाई लॉक करके ही स्टार्ट करेंगे। अंतिम छोर में भी लॉक कर देंगे और 1 फुट हटा के एक और सिलाई डाल देंगे, ताकि अगर ये टाइट हो बाद में जाके तो हम लोग इसे ढीला भी कर सकें।
इसी प्रकार से दूसरे बाह का भी सिलाई कर लेंगे। सूट का फिटिंग सिलाई देने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है और बाह का भी मोहरी का सिलाई और फिटिंग सिलाई ये सूट सिलने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है और बाह का भी सिलाई हो चुका है। अभी आप लोग को ये ध्यान देना है, जो सामने वाले पल्ले में इस तरह का 1 इंच का शेप काटा हुआ है और बाह में इस प्रकार से 1/2 इंच का शेप काटा हुआ है, तो ये दोनों एक ही साइड रहेगा। और इसमें भी सेम ये सामने वाले पल्ले में आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये भी ऊपर की तरफ से आ रहा है। अगर हम लोग गलती से इस बाह को इस साइड और इस बाह को इस साइड हम लोग सेट कर देते हैं तो पूरा सूट ही बिगड़ जाएगा। ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये इस प्रकार से ही सेट होगा। अभी हम लोग हाथ जोड़ेंगे। हाथ हम लोग कांखी से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको गोलाई से कांखी को नापेंगे। नापने से ये जो बाह है ये 1.5 से 2 इंच बड़ा होगा, जो कि बिल्कुल सही है। बाह ढीला रहना चाहिए। अगर बाह बॉडी से थोड़ा ढीला रहेगा तो बॉडी सूट बहुत अच्छे से बॉडी में बैठेगा और हाथ ढीला रहने के कारण ये बाहर की तरफ खींचेगा भी नहीं जो कंधा गिरे। तो आप लोग इसे देखिए, इस प्रकार से इसे कांखी के साथ पकड़ेंगे। मैं इसमें एक पिन लगा के आप लोगों को ये समझा देती हूँ। अभी दोनों बाह को धीरे धीरे इस प्रकार से पकड़ के गोलाई से नापेंगे। ना दोनों में से किसी भी बाह को खींचना नहीं है नापते समय। ये अंतिम छोर पे आ गया है। अभी बाह यहाँ पे 2 इंच तक लगभग बड़ा है, जो कि बिल्कुल सही है। हम लोग जब सूट में बाह जोड़ेंगे दोनों कांखी को एक साथ पकड़ेंगे, फिर बॉडी वाले हिस्से को खींच के पकड़ना होगा। हाथ को ढीला छोड़ना है और बॉडी वाले हिस्से को थोड़ा खींच के पकड़ना होगा। हाफ इंच पे दोनों को साथ में पकड़कर सिल देना है। आप लोग अगर नीचे वाले कपड़ा यानी बॉडी वाले कपड़े को खींचिएगा नहीं तो हाथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए ध्यान पूर्वक इसे हल्का सा खींच के ही बैठाइएगा। हम लोग अंतिम छोर तक आ चुके हैं और आप लोग भी देख पा रही होंगी जो यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ गया है। लेकिन हम लोग जब इसको नापे थे तो 2 इंच हाथ बड़ा था और इस प्रकार से हल्का खींच के बैठाइएगा तो आप लोगों का बॉडी भी फिटिंग रहेगा। हाथ ढीला रहने के कारण कंधा भी नहीं गिरेगा। अभी इसी को हम लोग डबल सिलाई चला देंगे। डबल सिलाई चलाने के बाद गला में हेम करके मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सूट बनके रेडी हो चुका है। गला में हेम का काम भी हो चुका है। अगर आप लोगों को इसी प्रकार से बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से सिलाई सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।